ट्रंप का फाइनल वार्निंग खिताब, ईरानी मिसाइल और लॉन्चर्स राख, जो क़यादत संभालेगा मारा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरान के खिलाफ जारी जंग में बड़ी कामयाबियों का दावा कर दिया। कहा, ईरान का मिसाइल निज़ाम तबाह कर दिया और क़यादत ख़त्म कर दी। ओबामा दौर की एटमी डील को इंतहाई ख़राब करार देते हुए कहा, बर्वक्त कार्रवाई से ईरान को एटम बम बनाने से रोका और खित्ते में मजबूत पोजीशन हासिल की है। अगर हम बर्वक्त हमला न करते तो ईरान बहुत जल्द एटम बम बना चुका होता। वेनेजुएला से तेल की आमद शुरू हो चुकी, जिससे तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम होगी। मुझे अपनी अफवाज पर फख्र है, जिन्होंने दुश्मन को कुचलने के लिए अपनी ताकत का बेहतरीन मुजाहिरा किया। तेहरान में क़यादत की तब्दीली की आहट, मुश्तबा खामनाई निशाने पर व्हाइट हाउस का नया और ख़तरनाक प्लान बेनकाब। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लीविट ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ईरान और आलमी सूरत हाल पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ऐलान किया है कि ईरान की कातिल दहशतगर्द क़यादत के दिन गिने जा चुके हैं और अब इन्हें अपने जराइम की कीमत अपने खून से चुकानी होगी। अमरीका ईरान की अस्करी और सियासी कमर तोड़ने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहा है। बहरीन में अमरीकी आबदोज़ ने एक ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इस हमले में 80 अफराद हलाक हो चुके हैं। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि सदर ट्रंप की जानिब से तजारती पाबंदियों की धमकी के बाद स्पेन अब अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन करने पर तैयार हो गया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 18वीं लहर, ईरान के इसराइल समेत अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में सायरन बज उठे। यरूशलेम हैफा में बड़ी तबाही, मुतादिद अफराद की हलाकतों की इतला, दर्जनों ज़ख्मी। यहूदी हमलों के खौफ से शेल्टर्स की तलाश में भागते रहे। बगदाद एयरपोर्ट के करीब 3 धमाके, इराक में मुकम्मल ब्लैकआउट, एयरपोर्ट भी अंधेरे में डूब गया। अमरीका ने अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हदायत जारी कर दी। ईरान के यूएई, दुबई, कुवैत, कतर में अमरीकी अड्डों पर हमले, ईरान का अमरीका के सबसे बड़े और महंगे तरीन रडार सिस्टम को भी निशाना बनाने का दावा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में CIA स्टेशन पर हमला, अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कंटेनर बैरी जहाज़ पर भी मिसाइल दाखिल। ईरान ने मिसाइल हमले की फुटेज जारी कर दी। पासदाराना इनकलाब ने कहा, तेहरान में अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराया। अब तक 160 अमरीकी फ़ौजी मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने हलाक होने वाले 4 फ़ौजियों की तस्वीर जारी कर दी। हलाक अमरीकी फ़ौजियों में एक खातून भी शामिल। कुवैत में भी ईरानी हमले में मज़ीद 2 फ़ौजी हलाक हो गए। शनाख्त अभी जारी नहीं की गई। अमरीका और इसराइल के ईरान में 2000 से ज़ायद अहदाफ पर हमले, 153 ईरानी शहरों पर क़यामत खेज़ हमलों में तलबा समेत 1000 से ज़्यादा अफराद शहीद। तेहरान का लीडरशिप कॉम्प्लेक्स मलबे का ढेर बन गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केर ने कहा, एक आबदोज़ समेत 20 से ज़्यादा ईरानी बहरिया के जहाज़ों को तबाह कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया, खलीज अरब, हुर्मुज़ और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद नहीं। ईरान के 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़ायद ड्रोन तबाह कर दिए। अमरीका ईरान के मिसाइल पैड्स को तबाह करने के लिए कोशा है। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना रही है। दूसरी जानिब चांकिया के चेहरे मोदी ने एक बार फिर ईरान को धोखा दे दिया। जंगी मश्क में शरीक ईरानी बहरी जहाज़ को भारतीय समुद्री हदूद से बाहर धकेल दिया। साथ ही अमरीका और इसराइल को उस मुकाम की निशानदही कर दी। श्रीलंका के करीब अमरीकी फ़ौजी आबदोज़ ने ईरानी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया। हमले में 100 से ज़ायद अफराद शहीद, 32 को जिंदा बचा लिया गया। चीन की जंगबंदी और खित्ते में अमन के लिए एक बार फिर सालसी की पेशकश। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही का फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात के लिए ख़ुसूसी एलची भेजने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ली जियान ने कहा,
आबनाए हुर्मस आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम गुजरगाह है। इस खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। फरीकैन फौरी तौर पर अस्करी कार्रवाइयाँ बंद करें। कशीदगी में इजाफे से आलमी सतह पर तजारत और मईशत मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी हमनसब नवाफ इस्लाम को फ़ोन इसराइली जवाहरियत के खिलाफ यकजहती का इज़हार। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि लबनान के खिलाफ इसराइली जवाहरियत की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। शहबाज शरीफ ने इसराइली हमलों से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार किया और लबनानी अवाम के साथ यकजहती का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने लबनानी क़यादत को लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया और अमन की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान तुर्किया के खिलाफ हालिया हमले की कोशिश समेत जारी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इज़हार किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने कशीदगी में फ़ौरी कमी और तहम्मुल की पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने तुर्किया के साथ मुकम्मल यकजहती का इयादा करते हुए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हमनसब से भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए तहम्मुल, डी एस्केलेशन और सफारती हल पर जोर दिया। अफ़गान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हमायत तर्क करे। अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। हर खतरे को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, मुल्की दिफा में शोहदा की कुर्बानियाँ कौमी सलामती की बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की। सिक्योरिटी सूरत हाल मगरबी सरहदों पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया। फील्ड मार्शल ने पाक अफ़गान सरहद पर तैनात फॉर्मेशन की जंगी तैयारियों और हम आहंगी पर मुकम्मल इज़हार एतमाद किया। ईरान इसराइल जंग और अफगान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक बैक वक्त दो बड़ी जंगों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सियासी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर भी एतमाद में लिया। शुरका ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। मिली इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और यकजानगी की ज़रूरत पर जोर दिया। आइंदा के इलाही अमल से मुतल्लिक़ तजावीज़ पेश की। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इयादा भी किया गया। PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आयुन पाकिस्तान का कोई रहनुमा इजलास में शरीक न हुआ। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। मार्च के महीने के लिए बैकअप मौजूद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खित्ते में कशीदगी जारी रही तो इक़दाम करना होंगे। दूसरी जानिब मुल्क भर की तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स का कोटा मुकर्रर कर दिया। तमाम पेट्रोल पंप्स को 6 महीने की औसत फ़रोख्त के हिसाब से कोटा दिया जा रहा है। आलमी मार्केट में रेट बढ़ने से पेट्रोल की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा। सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम डीलर्स ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर दी। पाकिस्तान का अफगान तालिबान की जवाहरियत का मुंह तोड़ जवाब। बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला। पाकिस्तानी हमले में बगराम एयरबेस का एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह हुए। पाकिस्तान ने एक हफ्ते में अफगानिस्तान के फौजी अहदाफ पर 50 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत चमन सेक्टर में कार्रवाई। एक दहशतगर्द हलाक, 3 को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। तुरखम के नज़दीक अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफगान तालिबान सरगना कहरमान साथियों समेत जहन्नम हासिल हो गया। यूट्यूब के शेर अदालत में ढेर। आदिल राजा की नाम नेहाद तहकीकाती सहाफ़त का जनाजा निकल गया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। इल्ज़ामात को बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद करार दे दिया। आदिल राजा पर पेशावर झूठे की मोहर लगा दी।
जज के सबूत मांगने पर आदिल रौजा की ज़बान गंग होकर रह गई। बांग्लादेश के साथ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज आउट। सलमान अली, आगा साहिबजादा, फरहान फहीम, अशरफ, हारिस रऊफ और हुसैन तलत टीम में शामिल। 3 मैचों की सीरीज 11 से 15 मार्च तक शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेली जाएगी। और कौन बनेगा कि रात का सुल्तान? पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले। लाहौर के कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ ने 25, मुजफ्फराबाद के कारी मोहम्मद रजा ने 24 नंबर हासिल किए। जजेस की मुशावरत से दोनों कुराह को अगले मरहले के लिए मुंतखब कर लिया गया। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीज़न 3 नाज़रीन नियो न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।